दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग को बता दूं कि तेजस्वी यादव के पीछे आज पूरे बिहार के पॉलिटिशियन लगे हुए हैं और तेजस्वी यादव को जो नवी फेल बोलते हैं वो खुद तेजस्वी यादव के पीछे लगे हुए हैं। तो आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि आखिर पीछे लोग किसके लगते हैं। जो ज़्यादा चतुर रहता है आप उसी को पीछे लगते हैं। ऐसे भी देहात में एक कहावत है कि बुर्बक दोस्त से चालाक दुश्मन ज़्यादा सही होता है। तो आप वही बात समझिए। देखिए तेजस्वी यादव के पीछे लागने का प्रति रीजन क्या है, लोग तेजस्वी यादव को टारगेट क्यों करते हैं, आखिर तेजस्वी यादव को टारगेट करके ही लोग बिहार में आगे क्यों बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि बिहार में जो भी पॉलिटिशियन को आगे बढ़ना होता है वो तेजस्वी यादव को ही टारगेट करता है। आप बीजेपी में जैसे सम्राट चौधरी हैं उनको ले लीजिए, वो तेजस्वी यादव और लालू यादव को टारगेट करके ही आज आगे बढ़े हैं और फिर बीजेपी उनको अपने पार्टी में शामिल करती है और मंत्रालय भी दे देती है। और वही हाल हुआ है आज प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर भी ने लालू फैमिली को टारगेट किया है और खास करके तेजस्वी यादव को टारगेट किया है। भाई तेजस्वी यादव को टारगेट करने का एक रीजन है। तेजस्वी यादव के पास लगभग एमवाई समीकरण का वोट 33 से 34% उनके पास वोट बैंक है और ये वोट बैंक किसी के पास नहीं है, केवल ये तेजस्वी यादव के पास ही है जो 33 से 34% वोट बैंक लेके चुनाव में उतरते हैं और ये वोट बैंक उनके साथ खड़ा रहता है। तो सभी लोग उन्हीं को टारगेट करेंगे क्योंकि बिहार के सबसे बड़ा लीडर वही है। उन्हीं के पास इतना वोट बैंक और उनका बेस मजबूत है। जिसका बेस मजबूत रहता है लोग उसी को टारगेट करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को घबराना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव किसी के उल जुलूल बातों में जो ये अभी तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को बोल दिया चौथी फेल, उनको ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये बयान देकर खुद वो अपने आप में अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। क्योंकि भाई आप बिहार के लीडर हैं, आपके पीछे पूरी बिहार के पॉलिटिशियन पार्टी लगेगी, आपके पीछे पूरा लोग लगे हुए हैं, आपको टारगेट करेंगे और लोग यही चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम बार बार उकसाएं कि तेजस्वी यादव कुछ जलन में आकर कुछ बोले, कुछ उल्टा सीधा बोले कि उनको फंसा दिया जाए या चुनाव से पहले उनको घेर लिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव को ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए। वो अपने काम पर ध्यान दें। आने वाले 2025 सभा में वो सीएम कैंडिडेट हैं। अभी विपक्ष में कोई सीएम कैंडिडेट तय नहीं किया गया। अगर नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष किसी को अपना सीएम कैंडिडेट नहीं बना सकती है और ना ही सीएम कैंडिडेट का कोई चेहरा है। और प्रशांत किशोर का बात ही छोड़िए। प्रशांत किशोर तो 243 सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर 3 सीट भी जीत जाए ना तो प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर ये 3 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी ही उनको भेजी है कि आप जाइए और तेजस्वी यादव के वोटों को तोड़िए। और एमवाई समीकरण पर आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर केवल मुसलमान वोट को साधने में लगे हुए हैं। यही जो 33-34% तेजस्वी यादव के पास वोट बैंक है उसी को प्रशांत किशोर तोड़ने में लगे हुए हैं। और प्रशांत किशोर चाह रहे हैं और बीजेपी से साठ गांठ में लगे हुए हैं। बीजेपी चाह रही है कि अगर ये 33 से 34% जो मात्र मानिए ना 19% जो केवल मुसलमान का वोट है वही तोड़ने में क्यों प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। उनको पता है कि अगर ये 19% वोट हम तोड़ देते हैं तो फिर 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसी बात को तेजस्वी को ध्यान रखते हुए इन लोगों की उल जुलूल बातों के पीछे बोलना ही नहीं चाहिए, कुछ कमेंट करना ही नहीं चाहिए। आप स्थिर रहिए, आप अपना दिमाग स्थिर रखिए। आप जिस प्रकार यात्राएं कर रहे हैं, जिस प्रकार आप आभार यात्रा निकाले हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उसी प्रकार मिलते रहिए। देखिए खुद जो अपोजिट पार्टी है उसके अंदर बौखलाहट आएगी, खुद वो उल्टा सीधा बोलेगी। आपको कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। तो तेजस्वी यादव कम से कम अपने वाणी पे कंट्रोल रखे और जो अपना काम कर रहे हैं वो काम करते रहे। अगर इसी ढंग से वो काम करते रहेंगे तो विपक्ष पार्टियां उन पर हावी होती रहेगी और विपक्ष पार्टियां कुछ ना कुछ उनके ऊपर उल जुलूल बातें करती रहेगी। लेकिन अगर वो जवाब पलट के नहीं देते हैं, अपना काम करते रहते हैं, तो फिर आने वाले समय में उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भाई उनके पास वोट है तो लोग उन्हीं को टारगेट करेंगे ना। आपका नीतीश कुमार को लोग टारगेट करेंगे, 42-43 सीट लेकर बैठे हुए हैं, बिहार के तीसरी पार्टी बने हुए हैं और मुख्यमंत्री बने हुए बनकर बैठे हुए, तो उनको कोई काहे के टारगेट करेगा? क्योंकि उनके पास उनका अपना बेस ही नहीं है। नीतीश कुमार खुद जाने वाले हैं कुछ दिन में। उनके पास ऐसा अगर नीतीश कुमार अकेले अभी चुनाव लड़ जाए ना तो नीतीश कुमार को 20 सीट भी लाना, 243 सीट में 20 सीट भी लाना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग उनको टारगेट क्यों करेंगे? लोग जानते हैं कि बिहार में अभी किसी के पास वोट बैंक है तो तेजस्वी यादव है, तो लोग तेजस्वी यादव को ही टारगेट करेंगे ना। तेजस्वी यादव को इससे हड़बड़ाना नहीं है और आप कंट्रोल करके रखिए, तभी आप बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं तो फिर आप उल्टा सीधा बोलते रहिएगा तो फिर आप भी रडार में आ जाइएगा। तो फिर 2025 विधानसभा चुनाव में आते आते कुछ जातिगत
बातें निकल जाएगी आपसे तो फिर माहौल आपका खराब कर दिया जाएगा। लोग इसी विपक्ष पार्टियां लोग आपका माहौल खराब करने में ही लगी है। लेकिन बाकी दोस्तों आप लोग की राय क्या है, आप लोग एक बार कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।